परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वां पद से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को उनके अनेक प्रकार की भाषा, और किसी का भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण कार्य हम देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद वायदा किया, मैं जाना आपके लिए अच्छा है, मैं जाएंगे तो एक सहायक आपके पास आएंगे। यीशु मसीह का सेवकाई का काल 33.5 साल था। उसमें 30 साल अपना माँ बाप का अधीनता में उन्होंने जीवन बिताया। एक शब्द में इसी प्रकार कह सकता है, एक रहस्य जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने अपना पब्लिक मिनिस्ट्री में आया, जो पब्लिक जो सेवकाई 3.5 साल का, और आखिरी दिनों में अपना जो चेलों के साथ समय बिताया, जो अपना मृत्यु से पहले बताया, मैं जाना अवश्य है। चेले लोग दुखित हो गया। चेले लोग सोचे कि वो हमेशा प्रभु रहेंगे। प्रभु ने बताया, मैं जाना अवश्य है, मैं नहीं जाने पर सहायक नहीं आएगा, मैं जाऊंगा तब सहायक आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 16 सब अध्यायों में विस्तार रूप से इसके बारे में बताता है। और पवित्र आत्मा आओगे और हर एक सच्चाई आपको सिखाएंगे, हर एक सच्चाई में आपको ले जाएंगे। तो हमें चलाने के लिए, सच्चाई सिखाने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने भेजा। हमें मालूम है, एक जाना माना पद है प्रेरितों का काम 1 का 8वां पद में। यहाँ पर बताते हैं कि आप यरूशलेम में इंतज़ार करना, जब तक पवित्र आत्मा ना आए आप इंतज़ार करना। इसके बाद दूसरे अध्याय में जाए, प्रेरितों का काम, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हम देखता है। पुराना नियम में भी पवित्र आत्मा का कार्य था, लेकिन वो एक कार्य करने के लिए आता था, इसके बाद चले जाता था। लेकिन पेंतकोस्त का दिन में जो दूसरा अध्याय में हम देख रहा, परमानेंटली स्थायी रूप में पवित्र आत्मा आया। अभी यीशु मसीह चले गया, अभी कलीसिया का आरंभ होने वाला है। इस कलीसिया को अगुवा करने के लिए, चलाने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। इसलिए वो पवित्र आत्मा को प्रभु ने स्थायी रूप में भेजा। वो कलीसिया में पवित्र आत्मा आ गया, कलीसिया का उद्घाटन या आरंभ हुआ। इसके बाद जो भी व्यक्ति अपना पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर में आ जाता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा ही हम यीशु मसीह का शरीर में मिल जाता, और अपने आप को प्रभु का सेवा के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर में देता है। हम बाद में विस्तार रूप में वो देखेंगे। लेकिन रोज़ मेरा और आपका जीवन में होने वाला बात क्या है? ये पवित्र आत्मा का भरपूरी है। यही बात जो बाइबल स्पष्ट बताता है। जो 7वां पद में हम लोग पढ़े, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता। बाइबल बताते पवित्र आत्मा को इसलिए दिया, मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए,
जरूर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता है, लेकिन दूसरे का जो भलाई के लिए वरदान भी इसलिए दिया गया, कलीसिया का उन्नति के लिए, कोई व्यक्तिगत फायदा के लिए नहीं है। तो इस पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, वो उसका प्रकाशन हमें कैसे मिलता है? ऐसा है कि पवित्र आत्मा एक दिन अचानक आते, एक ऐसा प्रकटीकरण होता है, इसके बाद चला जाता, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में है। जब हम पवित्र आत्मा का अधीनता में आ जाता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए, पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हम अनुमति देता है, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है। कई बार हमारा समस्या क्या है, हम मनुष्य अपना विचारधारा के अनुसार चलना चाहता है और पवित्र आत्मा चाहते हैं मेरा विचारधारा में चले। ये दोनों में क्लैश होता है, तो ज़्यादातर अपना विचारधारा से हम चलता है। उसको हम कार्नल बिलीवर, जो शारीरिक विश्वासी कहता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग अपने आप को जांच कर देखिए, मैं 100% पवित्र आत्मा का अधीनता में, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलना चाहते हैं कि नहीं? ये सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।